कि सरकार बदलने वाली है, कि सरकार बदलते ही फाइल खुलेगी। ध्यान साधना में जो इंसान गया है, फाइल खुलेगी भाई साहब पक्की। मोदी ने सही बोला कि जो कांग्रेस का एक्सरे है ना, वो एक्सरे डिजिटल 4K क्वालिटी का होगा। सब डेटा डिजिटल है, सबसे पूछा जाएगा। तो मोदी जी को घबराहट, जो 400 पार कर रहे थे वो आज क्यों नहीं उस नारे को कंटिन्यू। पीएम की बॉडी लैंग्वेज देखिए कि जो संकल्प पत्र से छोड़कर मुजरे पे आ गया हो बातों पे, तो वो किस तरह दावा करते हैं। देखिए इस तरह का इन्होंने परसेप्शन जो क्रिएट किया है, उसका मुख्य कारण है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको ये दबाव बना के ये एक मैसेज दे कि हम ही आ रहे हैं, ताकि वो मैनिपुलेट किया जा सके। आग लगी नहीं, लगाई गई है। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आग कैसे लग सकती है? बेसिकली आग, ये इसकी जो चिंगारी है वो कहीं न कहीं माचिस अमित शाह के पास हुई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा जो है 7 चरणों में समाप्त हुए हैं और अब जो है एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है। कल शाम से ही टीवी पे एग्जिट पोल चल रहा है, जिसमें सभी के सभी सर्वे जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा जो है बड़े अंतर से जीत रही है, 300 का पार कर रही है और कुछ सर्वे जो है वो तो उन्हें 400 तक भी पहुँचा रहा है। तो उसी बात को लेकर हम यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अमरीश रंजन पांडे जी, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो ये सर्वे आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो एग्जिट पोल चल रहा है जिसमें कि साफ साफ दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पीछे हो गया है और जो भाजपा, जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत आगे निकल गया है और पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है और कई सर्वे में तो 400 सीट भी दिखाया जा रहा है। मैं एक ही लाइन पहला कहूँगा कि ये एग्जिट पोल निवर्तमान प्रधानमंत्री को एग्जिट होने से नहीं रोक पाएगा। देखिए, कभी कभी सत्ता में जब कोई सरकार होती है और मीडिया जब स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि मीडिया बड़े बड़े ग्रुप के पास है, रिलायंस के पास है, अडानी के पास है, अंबानी के पास है, तो उनकी मजबूरियां होती हैं कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो उनकी मजबूरी है कि अगर वो कुछ बोल देंगे, कुछ कलह हो गया तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। सत्ता में के साथ लड़ना बहुत बहुत कम लोगों के पास हिम्मत होता है, ये उनकी मजबूरी है। रही बात एग्जिट पोल का, तो पहले भी आप देखेंगे जब 2004 में इंडिया साइनिंग, फील गुड फैक्टर जैसे नारों के बीच अटल जी की सरकार बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। कहीं भी हम लोगों का नामो निशान नहीं लिया जा रहा था मीडिया के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, लेकिन हम जीते थे। और दूसरा, मैं सबसे सही उदाहरण दे रहा हूँ एग्जिट पोल का। पिछले चुनाव में तमाम चैनल छत्तीसगढ़ में हमें जीतते दिखा रही थी, पर हम हारे थे। तो उनकी स्थिति आप जानते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में 2000-5000 के सैंपल साइज से आप पूरे देश का आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, और जब सत्ता में होती है तो बहुत चीज़ें अलग हो जाती। तो मुझे एग्जिट के पोल के ऊपर कुछ खास नहीं कहना है। इन सब लोगों का दुकान है, चैनल का टीआरपी 2 दिन कुछ चलाने को तो वो चाहे नहीं, तो 2 दिन वो चलाएंगे। अब इन लोगों ने इतने सर्वे में खर्च किए, तो खर्च का पैसा भी तो कहीं से उगाना है। एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ व्यापार, सट्टा बाजार और उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो इन सब का आकलन 4 तारीख को हो जाएगा। समय बचा ही कितना है। हाँ, समय तो सर 4 तारीख को सारा मामला खुल जाएगा। लेकिन सर, आपने हमें बताया कि जो 2-4 सर्वे गलत हुए हैं, लेकिन कई सर्वे सही भी हुए हैं, तो क्या आपको उनको विश्वास नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जिट पोल सर्वे एजेंसी के ऑनर से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ये उनके ओपिनियन है, उनके पोल हैं, पर इसके सत्यता से, कोई वास्तविकता से दूर दूर तक रिश्ता नहीं हो सकता है। रिजल्ट वो होगा जो 4 तारीख को आएगा। ठीक है, तो अभी उनसे भी पूछ लीजिए, किसी भी बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, जितने भी सर्वे एजेंसी के ऑनर हैं या बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बता देंगे कि ये हमारा आकलन है, ये हमारा सर्वे कहता है। पर क्या होगा, वो अंतिम पोल जब ईवीएम खुलेगा, ईवीएम की वोटिंग गिनती होगी तो सबके सामने होगा। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से 4 गलत होने से उनकी कुछ चीज़ को सही नहीं माना जा सकता, तो दोनों चीज़ों पे लागू होता है। तो इसको एक कहना 2-3 दिन का, मैंने पहले ही बोला कि टीआरपी का गेम है। 2 दिन कुछ खेलने के लिए कुछ तो चाहिए। कुछ लोग डिबेट में जाएंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है, बाकी जो होना है वही होना है। अच्छा सर, बातचीत के दौर में एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। योगेंद्र यादव को आप जान रहे हैं, चुनावी विशेषज्ञ रहे हैं, हालांकि अब तो राजनीतिक बन चुके हैं। तो उन्होंने चुनाव के बीच में ही कहा था कि किसी भी हालत में जो है भाजपा 272 का आंकड़ा अकेले पार नहीं करेगी और हो सकता है कि एनडीए के लिए भी ये मुश्किल होगा। और अभी तक जितने भी चुनावी सर्वे आए हैं तो सब भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन एक जो है एजेंसी है अग्नि न्यूज़ करके, उन्होंने दोनों ही गठबंधन को 250-250 को आंकड़े के पास पहुंचाया, सिर्फ एक है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में अगर राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत किसी ने की है तो उनका नाम है प्रणय राय और रजनी कोठारी
योगेंद्र यादव, प्रोफेसर संजय कुमार जैसे लोग, तो योगेंद्र जी या ये लोग कुछ कहते हैं तो कुछ उनकी समझ है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सफोलॉजिस्ट चेहरा हिंदुस्तान का, एशिया पैसिफिक में ऐसे इतना बड़ा कोई नाम योगेंद्र यादव के सामने नहीं है। और वो ऐसे हल्की बात नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैं योगेंद्र जी की बात पे भी नहीं जाऊंगा या किसी और की बात पे नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जनता ने ये चुनाव लड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 290 से ऊपर, मतलब इंडिया गठबंधन 295 क्रॉस कर रही है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई हमें संदेश नहीं है। ये तो मोदी जी को घबराहट है, जो 400 पार कर रहे थे वो आज क्यों नहीं उस नारे को कंटिन्यू किया। आपने देखा दूसरे या तीसरे फेज के बाद उन्होंने बदल दिया। हर समय चीजें बदलती, तो उनकी बौखलाहट है और ये सब एक मैनिपुलेशन का तरीका है। अब इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। पार्टी के अंदर सर कितनी बौखलाहट है, क्या कुछ है ऐसा? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट है? नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आपको लगता है हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, गांधी नेहरू के विरासत को लेकर चल रही है। हम कहते हैं ना, हर परिस्थिति में संयमी रहते हैं, न हम उत्तेजित होते हैं अति ज्यादा और न ही ज्यादा बहुत दुखी होते हैं। हार से भी मौत नहीं होती है, जिंदगी है, जिंदगी चलने का नाम है और चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी संयमित होकर, जो सत्ता को जानती है, चलाना जानती है, उसे संयमित होना होता है। किसी एग्जिट पोल से या किसी हार से या किसी जीत से हम बौखला नहीं सकते। अच्छा, संयमित होने से एक बात याद है कि चुनाव के लास्ट फेज में अभी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे सभी दलों के राजनेताओं से अच्छे संबंध हैं। इस तरह का उन्होंने जो बयान पहली बार मतलब पिछले 10 सालों में दिया है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका बता रहा है। देखिए, इस पे उनका क्या है, उनको पता है कि अगर सत्ता जाती है तो उन्होंने जो जो काम किए, चाहे राफेल का घोटाला हो, नोटबंदी का घोटाला हो, जीएसटी से लोगों को परेशान करने का हो, कोविड में बहुत बड़ा लोगों के साथ जो विनाश हुआ, तमाम चीज़ों का फाइल तो खुलेगा, हिसाब तो होगा। तो हिसाब का शायद डर सता रहा, पर उनके रिश्ते, उनके कुकर्मों की सजा कम नहीं कर पाएगी, मैं ये दावा करता हूँ। चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा सर। यहाँ पे एक और भाई साहब, सर क्या कहेंगे जो सर ने अभी कहा कि एग्जिट पोल का अपना वो गेम होता है, टीआरपी का गेम होता है, 2 दिन अभी टीवी पे यही चलेगा, ऐड के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? ऐसा कुछ आपको भी लगता है? जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि एग्जिट पोल का कितना आप उसको ऑथेंटिक समझते हैं, इस बात की इतिहास इस चीज़ का साक्षी है। आप 2004 का चुनाव देख लीजिए, आप बंगाल चुनाव देख लीजिए, आप 2012 वाला जो पंजाब का चुनाव था वो देख लीजिए। आम आदमी पार्टी को 70 सीट 90 सीट पर हवा फुस हो गई थी। तो एग्जिट पोल जो है ये मात्र एक सर्वे, एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेशन है कुछ एजेंसीज की। मुझे नहीं लगता कि जो ये वर्तमान एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है 2024 के चुनाव का, इसका कोई वास्तविकता होने वाली है। सर लेकिन अग्नि न्यूज़ करके एक है, उसने दिखाया है दोनों ही गठबंधन को कि 250 सीटों के पास आएंगी। ये सिर्फ एक न्यूज एजेंसी सर्वे है जिसने ये किया है, तो क्या आप उसको मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे? जी, चाहे अग्नि न्यूज़ हो, चाणक्य हो, एक्सिस हो, कोई भी हो, सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। किसी के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे वो इस चीज़ को क्लेम कर पाए, ऑथेंटिकेट, कि भाई 60% हम सही हैं, हम 70% सही हैं। ये सब चीज़ें, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मौजूदा जो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, प्रशासनिक तंत्र के ऊपर एक भय का आलम बनाए रखने के लिए, ताकि यदि उनकी कोई अभी मंशा है कि गिनती के दौरान या उससे पहले कोई मिसमैनेजमेंट को ट्वीक करना, कोई दबाव बनाए रखना, तो एक प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे, उस दबाव को बनाए रखने के लिए मैनेज्ड एग्जिट पोल है। थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे आप? आपने सर की भी बात सुनी और अब यूट्यूब पे चल रहा है एग्जिट पोल और टीवी पे भी चल रहा है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेके अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कितना सच होता है, कितना झूठ होता है। उसमें बहुत सारे युवा हैं जो आज के हैं, तो सर आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको एग्जिट पोल मत बोलिए, ये है मोदी पोल, जो कृष्ण मेनन मार्ग से रिलीज हुआ है, अमित शाह के घर से। देखिए, चोर उच्चकों की सरकार ने 10 साल राज किया है, ऊपर से नीचे ले तक पूरा। अब लास्ट फेज की वोटिंग देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि एग्जिट पोल किस आधार पे दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने लास्ट फेज का डेटा तक नहीं दिया। 2 करोड़ के करीब ज़्यादा वोटर इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, तो क्या वो एग्जिट पोल में इन्होंने इंक्लूड किया है? 7वें फेज की वोटिंग का डेटा अभी तक नहीं आया, तो क्या वो एग्जिट पोल में किया है? तो इसको हम मोदी पोल कहेंगे, जो कृष्ण मेनन मार्ग पे अमित शाह ने रिलीज करवाया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि 4 तारीख को होगा क्या,
देखिए इस तरह का इन्होंने परसेप्शन जो क्रिएट किया है उसका मुख्य कारण है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको ये दबाव बना के ये एक मैसेज दे कि हम ही आ रहे हैं ताकि वो मैनिपुलेट किया जा सके। आपने इनको बोला कि एक कभी बोला कि 250, आपने तो भाई साहब 50 सीटें ज़्यादा दे दी एनडीए को। हम तो इनको 200 से ऊपर नहीं दे रहे। इंडिया अलायंस 300 प्लस जा रहा है। 295 का हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो आंकलन किया था, क्योंकि इस बार चुनाव जनता ने लड़ा है। कांग्रेस और हमारे जो सहयोगी दल है, एग्जिट पोल के क्या करोगे? जो मीडिया है उनको तो ये भी नहीं पता कि तमिलनाडु में कितनी सीटें और वो कितनों पे कांग्रेस फाइट कर रही है। तो इसको एग्जिट पोल नहीं कीजिए, हम इसको मोदी पोल बोलेंगे। हालांकि आपने बिल्कुल सही बात कही। जो CSDS है लोक नीति, वो अपनी वेबसाइट पे पूरा वो एक फॉर्मूला डालते हैं कि किस तरह से उनका सर्वे होता है। बाकी कोई भी न्यूज एजेंसी अपने वेबसाइट पे नहीं डालती, सीधे सीधे एक नंबर और आंकड़ा जारी कर देती है। तो मतलब फिर भी लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि हमने जितने भी सर्वे किए हैं 69 टाइम्स हमने किए हैं और 64 टाइम हमारा सही हुआ है। तो अगर उनका सही होता है, जिसमें कि कांग्रेस को काफ़ी कमज़ोर दिखाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अब सर्वाइव करने के लिए सोचना पड़ेगा? नहीं, मैं इस एग्जिट पोल को तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए माहौल पिछले 10 साल में ऐसा हो गया कि कोई अगर वोट देके किसी पार्टी को निकलता है तो जो सामाजिक सौहार्द इतना बिगाड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि हर गली मोहल्ले में लोग लड़ने लग गए हैं। इसलिए वोटर बड़ा साइलेंट है इस बार, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। आपने देखा होगा कि खुद बीजेपी का जो कोर कैडर होता है वो भी वोट देने के लिए नहीं आया। प्रधानमंत्री जी को किस तरह अपील करनी पड़ी। आप पीएम की बॉडी लैंग्वेज देखिए कि जो संकल्प पत्र से छोड़कर मुजरे पे आ गया हो बातों पे, तो वो किस तरह दावा करते हैं। एग्जिट पोल का जो इनका डेटा है हम नहीं जानते कि किस आधार पे करते हैं, पर ये हो सकता है कि ये पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हों। पर आपको मैं बता दूं कि वोटर बहुत साइलेंट है, क्योंकि लोगों में जो सहनशीलता है वो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी है। और इनके जो वेल ट्रेंड कार्यकर्ता है वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, सीधी बात बोलता हूँ मैं। इसलिए पब्लिक इस बार ओपिनियन नहीं बता रही। अब मीडिया वाले हैं तो सीधा पब्लिक को पता है कि ये बीजेपी की तरफ से आए हैं, तो उनको बोल दिया होगा कि यहाँ भी बीजेपी ने दिया है। अगर वो बोलते कांग्रेस को तो 10 सवाल करते, फिर वो पलट के इनको जवाब देता, तो फिर ये बाइट काटनी पड़ती। तो ऐसा कुछ नहीं है। 300 प्लस तो 300 प्लस, इंडिया अलायंस, कांग्रेस। सर एक आखिरी सवाल, एग्जिट पोल को लेके कहा जाता है कि सट्टा बाजार भी से काफ़ी चलता है और शेयर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, कई लोगों ने लगाए हैं और ये अगले 2 दिन तक ये खेल चलेगा और उस दिन बहुत सारा खेल होगा शेयर मार्केट में। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि एग्जिट पोल के तार कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से भी जुड़े होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कुछ? नहीं, एक जैसे शेयर मार्केट भी एक इस चीज़ का हिस्सा है, हम नहीं कह सकते, अछूता नहीं है। फलोदी शेयर मार्केट जो उत्तर भारत में है, इस जो सट्टा मार्केट माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा मुंबई का है। हमने भी सोशल मीडिया पे और कुछ अनऑफिशियल जो ग्रुप्स होते हैं उनके ज़रिए देखा है कि उसमें जो रुझान है वो नो डाउट इंडिया गठबंधन की तरफ है उनका। आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया तो अभी मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सरकार जाएगी, इसका जो बिजनेस अप डाउन होगा। शेयर मार्केट एक जुए की तरह लोग प्रेडिक्शन करते हैं, जिस तरह लॉटरी सिस्टम है। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। देखिए कुछ भारत की जो टॉप कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की, अभी वो अपने शेयर देके पब्लिक से रुपए ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि उनको रुपए की नौबत क्यों आई है। उसके अंदर अदानी ग्रुप भी शामिल है, उसमें अंबानी भी है, कुछ टाटा के है भी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी है, आनंद महिंद्रा साहब की, वेदांता शायद। तो कहीं ना कहीं उनको या तो एक इल्म हो गया है कि सरकार बदलने वाली है। देखिए कॉरपोरेट का जो मूवमेंट है वो 2019 या 2014 वाला इस बार हमें नहीं दिखा। तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि सरकार बदलने वाली है। और शेयर मार्केट क्या होता है उसके अंदर? शेयर मार्केट देखिए नई सरकार के अंदर ज़्यादातर जो फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आम भारतीयों का निवेश उसमें इतना मायने नहीं रखता। भारत के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका थोड़ा हिलना डुलना जारी है। तो सरकार, ये जो नेचुरल प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव होता है। पर जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह ये कुछ लोग रुपए अब पब्लिक से ले रहे हैं शेयर देकर, तो इसमें हमें आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार बदलने वाली है, नो डाउट, पक्का। और नहीं, एक और बता दूं कि सरकार बदलते ही फाइल खुलेगी ध्यान साधना में जो इंसान गया है, फाइल खुलेगी भाई साहब, पक्की। सबसे पहले फाइल खुलेगी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। उन्होंने कहा हमारे सभी दलों से अच्छे संबंध हैं। उनके नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, मोदी जी के संबंध नहीं है। मोदी जी को जो दिल्ली लेके आए शख्स, चाहे वो स्वर्गीय जेटली जी तो अब नहीं है, उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का ठगी का जो धंधा देके गए थे, आडवाणी जी को आज कैसे किनारे कर दिया।
जैसे ही सरकार बीजेपी की जाएगी, आप मेरे से लिखवा लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले पकड़ के इनको पार्टी से बाहर करेंगे। हाँ, और 10 तारीख के बाद फाइल खुलेगी इनको। कई सरकारी कार्यालयों में आग लगने की खबर आई है, जो पुरानी फाइलें जली हैं, आपने ये सुना होगा न्यूज में, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कांग्रेस ने डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की थी, डिजिटल की। मोदी जी ने धन्यवाद करेंगे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को थोड़ा आगे बढ़ाया है। अब वही डिजिटल इंडिया उनके सबूत को कुरेदेगा। गृह मंत्रालय में आग लगी, आईटीओ में, आयकर विभाग में आग लगी, आग लगी नहीं, लगाई गई है। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आग कैसे लग सकती है? बेसिकली आग, ये इसकी जो चिंगारी है वो कहीं ना कहीं माचिस अमित शाह के पास हुई होगी, पर फाइल नहीं, कहीं नहीं जाएगी। सब डेटा डिजिटल है, सबसे पूछा जाएगा। और ये तो हम बोल रहे हैं कि इनका पर तो साफ फ्रॉडगिरी का है। इन्होंने कोविड वैक्सीन के नाम पे लूट मचाई, चंदा वहां से खाया, पीएम केयर्स का है, और सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड। इनकी पार्टी इन लोगों का साथ नहीं देगी, तो 10 तारीख के बाद इनकी फाइल खुलना निश्चित है। और इनका, हाँ मैं बता दूं, इनके जो अजीज मित्र हैं, जिन पे करोड़ों रुपए नमस्ते ट्रंप कराया था, 34 मामलों में अमेरिका की अदालत ने ट्रंप को सजा सुनाई है। सजा का ऐलान कितना होगा वो जुलाई में पता चलेगा। तो संगत का असर है, तो संगत का असर। हाँ, मित्र चले गए तो ये मित्र पीछे नहीं चढ़ेंगे। मोदी ने सही बोला कि जो कांग्रेस का एक्सरे है ना, वो एक्सरे डिजिटल 4K क्वालिटी का होगा, ये बात बोलते हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा, और हम आपको जीत की शुभकामनाएं देते हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ है अभी सर, तो हमने अभी जो एग्जिट पोल पे बात की, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, कुछ उसमें सरकारी तंत्र का भी प्रभाव होता है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।